दिखाई दे रहे हैं इसमें? तीन त्रिपदात्मकम। पद। हाँ, नॉर्मली दो हैं और वैसे तीन है ना। चलिए, ह्री और क्री धातु के विषय में, है ना, ह्री और क्री धातु के विषये अन्यंत प्रयोगस्य कर्ता, है ना, सॉरी सॉरी दिमाग बट गया दूसरी तरफ। ह्री और क्री कौन व्यक्ति है भैया? ह्री क्रोहो में, ह्री में भी और क्री में कौन व्यक्ति है? आवाज आ रही है मेरी? प्रथमा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो यार, सामने लिखी है, सिर्फ देख के बोलने का दिक्कत है। षष्ठी षष्ठी। सामने लिखी है। हाँ, ह्री क्रोहो, ह्री और क्री, और अद्यतरस्याम में सप्तमी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बोले ह्री और क्री धातु के विषय में अन्यंत प्रयोग से करता, वही अन्यंत और अण्यंत वाली चर्चा आ रही है पीछे से, है ना। तो अन्यंत अण्यंत तो समझ में आ ही गया सबको, नहीं? भैया अन्यंत अवस्था करता कौन है? सामान्य करता, सामान्य जो करता है वो अन्यंत अवस्था का है, और नियंत अवस्था क्या है? जो विपरिणित की गई है, अर्थात प्रयोज्य करता जो बनेगा, ठीक है जी। तो अन्यंत अण्यंत तो आपको सबको पता ही है। चल, तो वही बात कह रहे हैं भैया, जो आपका अनियंत अवस्था का करता है वो नियंता अवस्था में कैसे नित्य नहीं होता है भाई साहब। विकल्प है ना, अन्य तरह से हम मतलब, अन्य तरह से हम मतलब विकल्प से। विकल्प से क्या होता है? कर्म संज्ञक होता है। कर्म संज्ञक तो बनाते ही आ रहे हैं अपने उस अवस्था के कर्ता को ना, है ना। लेकिन धातुएं बदल गई अभी, भैया कौन सी धातु होंगी भाई साहब? हाँ बोलो। भैया यहाँ पर अन्य तरस्याम जो ग्रहण किए हैं वो सप्तम्यंत ग्रहण करेंगे या विकल्पार्थक अव्यय स्वीकार करेंगे उसको? जी सर। अरे जो अन्य तरस्याम ग्रहण किए हैं उसको हाँ हाँ। सप्तम्यंत मानेंगे या फिर विकल्पार्थक अव्ययत्वेन स्वीकार करेंगे? देखो अभी ग्रंथकार क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुको। हम्म, कहीं ऐसा विशेष दिया नहीं इन्होंने। हम तो कहीं भैया लिखा है? अव्यय कहीं ही लिखा है? अव्यय ही सुने हैं गुरु जी लोगों के द्वारा कि अच्छा, विकल्पार्थक अव्यय ही है। विकल्प अर्थक अव्यय है, हाँ, वो समझ में भी आता है अव्यय वाला। इसमें कई जी गलतियां भी है ना। क्योंकि विकल्प होगा तो ये समझ में आता है, उससे फिर समझ में भी वही आता है। चलो, जी अरे बहुत ज्यादा गलतियां हैं इसमें, अशुद्धियां बहुत है। लेकिन अभी क्या है आपका? चलो मूल अर्थ पे चलो, उससे छोड़ो अभी। क्या है कह रहे हैं? ह्री और क्री धातु, कौन सी धातु भाई साहब? ह्री और क्री धातु, है ना। आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ हाँ, आ रही है भैया। ह्री धातु और क्री धातु, ह्री ह्री हरणे धातु है ना आपकी, पढ़े होगे आप लोग। ह्री हरणे, ले जाने अर्थ में। क्री धातु करने अर्थ में, है ना। कितने ह्री अर्थ और में? क्री धातु, हाँ, इनका जो अन्यंत अवस्था का करता है, अन्यंत अवस्था मतलब सामान्य वाक्य का जो करता है ना। जैसे देवदत्ता भारम हरति, देवदत्त भार ले जाता है ना। सेवका भारम हरति, सामान्य वाक्य आपका। अन्यंत अवस्था का वाक्य है ना। अन्यंत अवस्था का कर्ता कौन बना भी आपका? वह सेवक। सेवक या वो देवदत्ता। अरे सामान्य वाक्य बनाओगे बेटा। अरे बंदी हो गई स्क्रीन। आप लोगों की साइड भी बंद हो जाती होगी ना, जब भी बंद होती है। मेरी हाँ तो। भैया। चलो, तो क्या वाक्य है? आज गर्दन में नस हो गई, तो नीचे झुकाने में बहुत दिक्कत हो रही है। चलो, तो क्या है? देवदत्त भार ले जाता है, क्या वाक्य बनेगा? देवदत्ता भारत। भारती। देवदत्ता भारम वहति, अथवा हरति बनाओ, है ना। अभी तो हरि और क्री धातु है ना आपकी, तो हरति बनाओ। तो देवदत्ता भारम हरति। अब देखो गौरी दी आज नहीं है ना, अब आ ही नहीं रहे, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ उनको, आ नहीं रहे कक्षा में ये। आई देवदत्ता तो भारम, नहीं गौरी देव चले गए। अब चलेगा। अब क्या किया जाए बताओ, उसका चलेगा। आप उस दिन आप ही पक्ष ले रहे थे, आप ही कह रहे थे बात को।
क्या करें, बुला के लाएं घर से? भारम हरति, ठीक है। देवदत्त क्या करता है, भार ले जाता है, ठीक है जी, है ना। अब यहाँ कर्ता कौन है, ये सामान्य वाक्य है ना। अण्यंत अवस्था मतलब सामान्य वाक्य, याद रखना भाई सब, जो नहीं समझ रहे हैं वो समझ लो। अण्यंत अवस्था मतलब सामान्य करता। सामान्य, अरे सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य। अनियंता अवस्था मतलब विपरिणित किया हुआ, जिसको बदला गया है ना। तो अभी यहाँ पे जो अनियंत अवस्था है सामान्य वाक्य है आपका, इसका कर्ता कौन है, देवदत्त है। और जब इसको नियंता अवस्था में आप लेके जाओगे, किस धातु के साथ में लेके जाओगे, तो क्या करें, ह्री और क्री धातु का। सामान्य उसका अनियंता अवस्था का कर्ता नहीं, ह्री धातु का हो अथवा क्री धातु का हो। तो ये देवदत्त जो करता है वो किस धातु का करता है भाई साहब, किस क्री धातु का करता है, धातु। ह्री हरि धातु का है ना, धातु। है ना। क्री अब धातु का है। दूसरा वाक्य बना लो, देवदत्ता कटम करोति। देवदत्ता कटम करोति, तो क्री धातु का कर्ता कौन है, देवदत्त है कि नहीं, देवदत्त। है कि नहीं। देव तो जब है। यह नियंता अवस्था में जाएगा, किस में जाएगा भाई साहब, नियंता अवस्था में, तो कायदे में कर्ण संज्ञक होना चाहिए, क्योंकि वाक्य आपका क्या बनेगा कि पिता देवदत्त के द्वारा क्या कराता है, चटाई बनवाता है ना, चटाई बनवाता। ठीक है जी। अथवा भार ले जाता है, ठीक है जी, भार जी। ले जाता है, ठीक है जी। समझ में आया बात। तो अब देवदत्त के द्वारा पिता ले जा रहा है ना ये चीजें, तो क्या बनना चाहिए था, देवदत्त में कर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी ना। जी। जी। देवदत्त की कर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, होनी देवदत्त चाहिए की थी। कर्ण संज्ञा होनी होनी चाहिए चाहिए थी। थी। होनी चाहिए। लेकिन क्या बोले, बोले ह्री धातु का यदि करता वो देवदत्त है अथवा क्री धातु का वो करता देवदत्त है, तो उसकी क्या हो जाएगी उसमें, ऋण्यंत प्रयोग में। ऋण्यंत प्रयोग का विकल्प मतलब से कर्म प्रयोग, संज्ञा। यदि वो प्रयोज्य बन जाता है। देखो ऋण्यंत विकल्प से प्रयोग का कर्म। मतलब ये नहीं कर्म संज्ञा होगी तभी ऋण्यंत प्रयोग बनेगा। ये मत समझना कि ऋण्यंत प्रयोग तभी बनेगा जब कर्म संज्ञा होगी। ऋण्यंत प्रयोग का मतलब है कि वह यदि किसी का प्रयोज्य बन जाता है। समझ में आई बात भाई साहब, यदि वह किसी का क्या बन जाता है बाबू, ए, प्रयोज्य, किसी का क्या कोई बन जाता है, प्रयोज्य बन किसी जाता। का प्रयोज्य, प्रयोज्य बन जाता है किसी का, बस इतनी बात है उसमें। समझ में आई बात सबको, जी आई। जी। सबको, जी भैया। हाँ किसी का प्रयोज्य बन जाता है। तो प्रयोज्य चाहे कर्ण में बने चाहे वो कर्म में बने, ठीक है। अब कर्ण में प्रयोज्य बन रहा था, लेकिन आपके पास नियम आ गया, हेरी तो ये क्रोध से मेरी और प्रोज धातु को से है। प्रेरणार्थक कह सकते हैं, प्रेरणार्थक कह सकते हैं प्रोज को। भाई साहब प्रयोज्य को प्रेरणा कैसे कह सकते हैं, प्रेरणा देने वाला तो दूसरा है, वो तो प्रेरित होने वाला है, वो तो प्रेरित कहलाएगा। प्रयोज्य कहो या प्रेरक कहो, सॉरी प्रेरित होने वाला कहो, वो तो प्रेरित हुआ है ना, प्रेरित हुआ है ना, वो किसी से, किससे प्रेरित हुआ, पिता से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है ना। उसको प्रेरित अच्छा। करने वाला जी। कौन है, पिता है। प्रेरणा देने वाला कौन है, प्रयोजक कर। पिता है ना। तो वो कौन प्रयोजक। है, तो प्रयोजक है पिता। तो वही बात है। तो इन दोनों अवस्थाओं, इन दोनों धातुओं का एतादृश जो करता होगा, अण्यंत अवस्था का जो करता होगा, देवदत्त रूपी करता, वो क्या हो जाएगा, अण्यंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक हो जाएगा। विकल्प से होगा मतलब एक बार क्या बनेगा भाई साहब, एक बार आप बना दीजिए देवदत्ता, एक बार बनाइए आप, पिता देवदत्तम, देवदत्तम भारम हरति, अथवा क्या बनाएंगे, देवदत्तम कटम, हरति की जगह हारयति बनाएंगे ना, कारयति, है ना। ये तो आपका ऋयंता अवस्था का बन गया अभी, है ना, कर्म संज्ञा जब भी किया आपने, ठीक है, हरि और क्री धातु के साथ में। और विकल्प से जब आप बनाएंगे तो वहां क्या बनेगा जी, देवदत्त। देवदत्तेन, क्योंकि आपने क्या बनाया, के द्वारा हो रहा है ना, देवदत्तेन जी। भारम हारयति पिता, देवदत्तेन कटम कारयति पिता, ठीक है जी। समझ में आई बात। अर्थात जी। आप वास्तव में क्या था, कर्ण संज्ञा ही थी ना वो तो, अरे कर्ण को आपने कन्वर्ट किया ना, आपकी दादागिरी चली, कर्ण कर्ण को आपने कान पकड़ के इधर किया, बोले चलो कर्म में, चलो कर्म में, क्योंकि री और क्री धातु है। वास्तव में तो वो कर्ण था ना, वास्तव में क्या था, ए जबरदस्ती नहीं बनाए हो, बताओ बताओ,
क्यों जी? जी भैया। अरे इसमें ले, क्यों? क्या नाम है? मैं ये नाम इनका भूल जाता हूँ। ए, क्या नाम है? माता जानकी सेकंड वाले, माता जानकी कौन? सेकंड। अरे आप फर्स्ट है महाराज, सेकंड वाले की अच्छा, बोल रहे हैं। गलती हो गया। हम्म, अब बोलिए जी, समझ में आया? माता जानकी सेकंड। ये क्या सो गए क्या? कोई टाइम भी नहीं हुआ सोने का जी। ये कौन है? अंजलि जी, अंजलि जी समझ में आया? हाँ भैया। समझ में आ गया ना अच्छे से? तो अब देख लीजिए। हाँ हाँ। है, वास्तव में तो कर्ण था ना, वो कर्ण को आपने कर्ण को कर्म बना दिया है ना। सोचा जाए साइंटिफिकली तो कर्म था, वो तो कर्ण था, सॉरी, उसको ही तो कर्म बनाए हो आप। मानव के जी न बनना चाहिए था, मानव के न को कान पकड़ के कर दिए बोलते लो मानव कम बनो। क्यों बनो? क्योंकि हमारे पास रिक्रोर ने तरसते हैं हमें, और इसीलिए बनो। गिरी धातु। है ना, बोले हरी और की धातु लेके बैठे आप, इसीलिए कर्म बनो। है, अच्छा, जी चला जाए तब, आगे चला जाए तब। जी हम्म जी अब देखो कुछ चीजें बता रहे हैं, हम चीजें आपको बतानी, क्योंकि दोबारा में जब हम कारक, अभी देखो ये तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। इसके बाद एक बार और कारक पढ़ेंगे जब हम रिवीजन करेंगे इसका, ठीक है। तो हम इस सब को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, काशिका वगैरह को, ठीक है। काशिकाकार क्या कह रहे हैं उस विषय में, सिद्धांत कौमुदीकार का क्या मत है उस विषय में, टीकाकार क्या कह रहे हैं उसके, है ना। तो अभी पहले सामान्य पढ़ लेते हैं हम लोग, हैं। सामान्य जब आप लोगों की एक बार गति हो जाएगी इसमें, पूरा हो जाएगा, उसके बाद दोबारा रिवीजन में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। लेकिन समझना अभी है, ये मत सोचना कि अरे चलो ठीक है दोबारा कराने की कह ही दिया इन्होंने तो, अब तो दोबारा वाले में ही पढ़ेंगे, अभी सो जाते हैं एक बार, है। क्यों? माता जानकी, अब फर्स्ट वाली का नाम ले रहे हैं। क्या माता बोल? जानकी, हाँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो, अगला सूत्र क्या है बच्चा? अगला सूत्र क्या है बोलो? अधिशिंगस्था कर्म। कर्म। अधिसिंग स्थासांग कर्म। अब देखो क्या कह रहे हैं। अधि उपसर्ग है आपका, आता है ना, उपसर्ग कह रहा हूँ, अधि एक प्रादि है। अधि क्या है? एक प्रादि है ना। अरे प्रादि जी। गण पढ़ोगे, कौन कौन आते हैं प्रादियों में? सीमा दी बोलो तो प्रादियों को, सीमा दी प्रादि बोलो। वो आप कहीं बाहर हो क्या? बाइक नहीं चला नहीं रहे भैया, नहीं हो? नहीं बाइक चला? नहीं, अच्छा। हम घर ही हैं। चलो, बोलो बोलो प्रादि बोलो, फटाफट से बोलो। वो ना भैया, जब आप नाम ले लेते हैं तो अचानक से हम भूल जाते हैं, अब याद ही अरे नहीं आया। बाप रे, लो, परपरा अपसम बोलो। प्र पड़ा आप सम अनु उप अब धी अनु नी। अब निस नेर दुस दुर दी आन नी अधि, अधि आया ना, वही अधि की बात चल रही है, ठीक है। जी। उसी अधि की बात कर रही है, चलो। तो वही कह रहे हैं, अधि उपसर्ग, अधि जो आपका प्रादि उपसर्ग बोल रहा हूँ गलत। अधि जो आदत पड़ गई है ना, अभी गंदी आदत है, देर से जाएगी, गंदी आदत है थोड़ा थोड़ा देर से जाती है, अच्छी आदत है जल्दी चली जाती है। तो क्या कह रहे हैं, अधिपूर्वक, ये जो प्रादि रूपी अधि है आपका, यह यदि पूर्व में रहेगा, ठीक है, किसके पूर्व में रहेगा? तो कह रहे हैं शींग स्था और आस, तीन धातुएं पढ़े। कौन सी? शींग धातु, है ना, शींग अधिपूर्वक शींग धातु, अधिपूर्वक शींग धातु, अधिपूर्वक स्था धातु, अधिपूर्वक आस धातु। यदि इनसे पूर्व में, इन सबसे पूर्व में यदि अधि रहेगा, शींग स्था और आस से पूर्व में यदि अधि रहेगा, तो इनके कर्म की, है ना, आसाम, आसाम मतलब कहाँ कहाँ, कौन सा आसाम? वो असम वाला आसाम क्या? नहीं, तो कौन सा वाला आसाम? आस धातु है। कहाँ बनता है आसाम? कौन विभक्ति कौन वचन में बनता है? पता ही नहीं है। सप्तमी। बोले ये तो हमें, बोले ये तो हमें पता नहीं है अभी कि ये रूप है किसका? सत्य शब्द का, ये शब्द का आसाम षष्ठी बहुवचन। किसका बनता है? कौन शब्द रूप है ये? स्था का। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वाह पंडितों। भाई साहब मैं इतनी बार आप लोगों से कह चुका हूँ, तत् शब्द, एतत् शब्द, युष्मत् शब्द, अस्मत् शब्द, है ना, ये सब शब्दों को याद करके रखो, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं इस चीज को। अब हाँ, याद कराना पड़ेगा, है ना। आम वाला का वो है ना, द्वितीय का बहुवचन। है जी भाई साहब। क्या भक्ति बहुवचन है ना। षष्ठी कहाँ का बहुवचन। बहुवचन? शाम। अरे किसका? अहम अहम एतत् शब्द अहम का अहम अवाम दयम आम अवाम अस्याम। हाँ। आम का और होता है, अभी यहाँ तो आस लिखा हुआ दिख रहा है हमको तो। आसाम लिखा है भाई साहब। यहाँ से हम हाँ, कुछ भी तुक्का मारो चली जाएगा, है जी, क्यों जी। तुक्का नहीं, मुचरा सा। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे, चलो आगे चलो, ढूंढो इसको, पता ना, नहीं बताएंगे हम। आप लोगों की यही सजा है, आप लोग खुद ढूंढोगे, चलो, है ना। तो हाँ, है ना। तो ये जो तीनों धातु हैं आपके, आसाम, इनके लिए प्रयोग किया गया, आसाम धातु नाम, ये अधिशिंग स्था, है ना, इन सब धातुओं के लिए, ठीक है, आसाम धातु नाम, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? अस इन धातु सभी, है ना भैया। है ना, ये सब धातुओं के लिए, अधिपूर्वस्तेन है ना। स्थास। आवाज आ रही है? जी जी भैया। आ रही है, जी आ रही है। अभी उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था और आस, है ना, इन सब धातुओं के लिए, जी एतेषाम, है ना, इन सब धातुओं के लिए आधार, इनका जो आधार होगा, यह आधार, एतेषाम यह आधार, इनका जो आधार है, तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति, वह कारक क्या कहलाएगा? कर्म संज्ञक हो जाएगा। बस अब तक आधार को भी कर्म बना दिए, को छोड़ रहे हैं, कर्म को बनाए ना, सबको कर्म बना दे रहे हैं, सबको बंदर बना रहे हैं। सबको बंदर बनाए दे रहे हैं। आधार की कौन संज्ञा करते हैं आप? अरे आधारो अधिकरण अधिकरणम। अधिकरण। अधिकरणम। अधिकरणम। अधिकरणम, और अधिकरणे, और अधिकरणे सप्तमी। 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 सीमा दी। आप बोलते नहीं हो बिल्कुल, बहुत बदमाशी करते हो, बोलते नहीं हो बिल्कुल, चुपचाप चुपचाप बैठे रहते हो, फिर कहते हो भूल जाते हैं, नाम आता है तो। हम तो बोले बोला हैं करो भैया आगे। अभी। अरे नहीं आती आपकी बात, तेज आवाज आनी चाहिए आपकी सबसे। जी। माता जान की बैठे बैठे सोते हैं, आप सुनते सुनते सो जाते हो, सोते नहीं हो मतलब बोलते नहीं अरे मैं हो। हर टाइम थोड़ी ना सोती हूँ, सोती हैं। चलो, अभी पता तो मैं लगा नहीं क्या। बोलती हूँ क्योंकि नए बच्चे आए तो फिर नहीं बोलती हूँ कि सबको मौका ओहो मिले। बच्चे, देखो दादी अम्मा बच्चे, चलो बड़े होंगे सभी अरे बच्चे। हाँ, आधार क्या है आपका? जैसे मान लीजिए क्या है, ये पुस्तक किस पे रखी है? अभी मेज पे है ना, ये पुस्तक है, ये किस पे रखी है भाई साहब? मेज पे। मेज आधार पे। क्या है पुस्तक का? पुस्तक का मेज आधार है। क्या है? वो मेज का, मेज है। मेज मेज। है ना, कांस्य का, है ना। तो उस आधार की क्या, आधार की कौन संज्ञा होनी चाहिए थी? अधिकरण संज्ञा होनी थी, है ना, अधिकरण संज्ञा। अधिकरण है ना। संज्ञा। और अधिकरण में कौन व्यक्ति होनी चाहिए थी? सप्तमी। 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 सप्तमी होनी चाहिए थी ना, है ना। लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं कि यदि ये आधार आपका, है ना, अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु से युक्त है, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से युक्त है, यदि इन धातुओं का ये आधार बन जाता है, बहन जी बस करो मैसेज किए, है ना, डिस्ट्रैक्ट होता है उससे। इन धातुओं से युक्त यदि आपका आधार है, इन सभी धातुओं का आधार यदि आपका ये आधार बनता है, समझ में आई बात? इन धातुओं का ये आधार है, इन धातुओं से इसका यदि कनेक्शन बनता है, तो ऐसे कारक की भाई साहब कौन संज्ञा होगी? उसकी कर्म संज्ञा होगी। फिर आप अधिकरण अधिकरण भूल जाइए, ठीक है। उस आधार की अधिकरण संज्ञा भूल जाइए आप, उस आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? फिर कर्म आ जाएगा, काम कर्म। चला जाएगा। चलो, है ना, ठीक है जी। हम्म, समझ आया? तो क्या बनाए हैं प्रयोग? हरि कुत्र अधिश्वेते, हाँ अधिश्वेते, अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु को, स्था को तिष्ठा हो जाता है ना। कौन सूत्र है ममता दी? स्था को तिष्ठा करने वाला, ममता जी स्था को पाग्रा तिष्ठा करने वाला धमाम। क्यों? हाँ पाग्रा पाग्राध। धमा स्तंभनाग्रह। ठीक है, बहुत सुंदर। सबको याद था, ये पुराने बच्चों को नहीं याद था किसी को? जी भूल गए याद थे? था पर पूरा सूत्र सभी मुझे ने याद याद है नहीं याद भैया। है। है। हाँ हाँ चलो, याद था। तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु आ गई, अध्यास्ते बन जाता है। कौन संधि हुई है अध्यास्ते में? सीमा दी, अध्यास्ते में कौन संधि है? अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु,
बताओ। 1 रुपए का इनाम बताने पे, बताओ। सीमा दी, देखो आवाज ही चली चीनी। गई इनकी। चीनी। हाँ बताओ। नहीं आ नहीं याद आ रही ना। बता दें भैया। शते अरे यन इको सन। या हम हो बताएं गया है भैया, ना। मैं बताऊं? इको या। यन। अरे रुको यार, जिनसे पूछा जा रहा है उनको बताने दो भाई। यन संधि। हाँ सुन के बता दिए जन संधि। देखो तो इनको। पहले हम बोल रहे थे तब बोले ये लोग। हाँ अच्छा, आपका सुन के बोले। तो एक क्या है, ये धामे ही, और ये अगर अचपर में क्या है, आस का अ, के स्थान में यण हो जाएगा ना। सोचना क्या है इतने, चलो। तो तो वही कह रहे, देखो तीनों जगह दिख गया ना उदाहरण आपको। तीनों का उदाहरण दिख गया ना। क्या होना चाहिए था अब इस आधार की, कहाँ रह रहे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहाँ रह रहे हैं, उनका वैकुंठ में। आधार क्या है ना। उनका वैकुंठ। आधार क्या है, विष्णु लोक है ना। विष्णु लोक है ना। तो विष्णु लोके होना चाहिए था ना। विष्णु लोके होना चाहिए था जी। ना। समझ में आई बात, है ना। हम सब जी। कहाँ रहते हैं, हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब मृत्यु लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में रहते हैं। तो क्या वाक्य बनेगा भाई साहब, कहाँ रहते हैं, बोलो फटाफट से। वयम मृत्यु लोके निवसामः। हाँ देखो मृत्यु लोके, अरे वसामी क्यों आदि लगा रहे हो जी। लगाएंगे तब ना। आदि लगा के लगाओ। लोकम कहाँ अध्यास रहते हैं, से। कहाँ सोते हैं, कहाँ रुकते हैं, अध्यास से। बनाओ ये। हरि मृत्यु की लोक जगह के अपने आप को ले आओ, अध्यास से। और लोक की जगह मृत्यु लोक कर दो। रुकते हैं सोते हैं, जितने वाक्य अध्यास से विष्णु जी के अध्यास। बन रहा है उतने अपने बना अध्यास लो। में अध्यास में तो अध्यास ठीक, में। अध्यात्मा। वो उनका लोक है। उधर उनकी दादागिरी, इधर हमारी दादागिरी। नहीं, अरे सब जगह हरि की दादागिरी है जी, हमारी कहीं नहीं है। हाँ। हम्म, तो समझ में आई बात ना। अधिश्वेते अधितिष्ठति अध्यास्ते, ठीक है। समझ में आई बात। अधिपूर्वक यदि ये धातु होंगी आपकी श्रींग स्था और आस, इनके आधार की आप कर्म संज्ञा कर देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। आधार क्या है, वो स्थान, ठीक है। ये स्थान आधार बना उनका विष्णु लोक, ठीक है। उस विष्णु लोक की पहले क्या होनी चाहिए थी, वास्तव में कहाँ रह रहे हैं, विष्णु लोक में रह रहे हैं ना। तो विष्णु लोक की कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी, वो सॉरी कर्म संज्ञा कर रहा हूँ, अधिकरण संज्ञा होकर के अधिकरण में सप्तमी होनी चाहिए थी, ठीक है ना। जी। लेकिन अधिकरण को मार के भगा दिए और बोले कर्म होगा। ठीक भाई साहब। जी। वेरी गुड। चला जाए आगे तब, अग्रिम सूत्र देखा जाए। सरल सरल है। जी। बस एक और सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम वो संभाषण वाले में चलेंगे, ठीक है। तो संभाषण वाला जी। परसों करूंगा। एक सूत्र और देखना, बस ये चलते हैं। हाँ क्या सूत्र है अग्रिम, अभिनिवेशश्च, क्या सूत्र है जी बेटा। अभिनिवेशस्थ। अभिनिवेशस्थ। अभिनिवेशश्च, है ना। अब दो दो ये आपके प्राधिकरण के दो शब्द एक साथ आ गए, कौन, अभी और नहीं, आते हैं ना। नहीं। जी। आते हैं कि नहीं आते, हाँ। जी। कहाँ आते हैं सीमा दी, बताना जरा। सीमा दी बोल के बताओ तो कहाँ आते हैं दोनों। प्र पड़ा अप सम हम्म, अपनी। कहाँ गया? हाँ, ले आए अभी, पहले ले आओ, सबसे पहले ला के रख लो उसको, बोले अभी नहीं, परपरा अभी नहीं आ गए हैं। क्यों नहीं। यही दिख ही रहा मैं था बोलूं साहब। क्या उपसर्ग? देखो उपसर्ग नहीं होते जी, उपसर्ग कब होते हैं, धातु के साथ ही होगा इनका। प्र पड़ा अभी नहीं अप होते, जब तक इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं होंगे ना। हाँ जी ब्रजवासी हो, सुनिए ना, कहाँ पे आमेंगे। भैया याद नहीं आ रहा है, पढ़ा तो है। अरे राम रहने दो, तुम तो भाई नाक कटवाओ मुझे। प्रादियों में आएंगे। हाँ तो परपरा आप सब सुनाओ ना, कि याद नहीं है। प्रादेह क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा। शायद तो। और मैं सुना दूं क्या मुझे? हाँ सुनाओ, चलो आप ही सुनाओ। प्र परा अप पर- सम अनु अव निस निर दुस वी आंग नी अधि हाँ अपि दुर अति दुर सु खा गए, ओ भैया दुर खा गए बीच में, निस दुर खा गए, दुर खा गए बीच में। अच्छा, वापस से देखती हाँ, हूँ। हाँ जल्दी बोलो फटाफट से, इतना टाइम थोड़ा ना, प्र जल्दी बोलो। परा अप सम अनु अव निस निर दूर दुस वी आंग नी अधि अपि अति अभी सु उत। अभी भी अभी भी गड़बड़ा दिए, अभी भी गड़बड़ा गया ना। अरे अभी भी गड़बड़ा गया। कौन बोलेगा, 1 मिनट को बुलवाते हैं किसी से, निशा जी आप बोलो, हाँ चलो बोलो।
निशा जी बोलिए, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। बोलो। प्र परा अप सम अनु अव निस नीर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। देखो है ना, अभी आ गया और नी भी आ गया, ठीक है, दोनों है, दोनों अपराधी हैं। जब इनका क्रिया के साथ होगा तो उपसर्ग कहलाएंगे, सीधी सी बात है ना। दोनों को लेकर के यदि विष धातु रहती है, इस विष धातु के पूर्व में यदि दोनों रहते हैं, किसके पूर्व में रहते हैं दोनों जी? बोलो बेटा। विष धातु के, है ना। अभी और नी ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में रहते हैं तो उसके आधार की भी क्या संज्ञा हो जाती है बाबू? तद आधारपि कर्म संज्ञकम भवति, ठीक है। खाली उसी का नहीं होता है, आदि उपसर्ग पूर्वक आपकी वही धातु में नहीं होती खाली सिंह स्था और आस, अपितु है ना विष धातु भी अभी और नी उपसर्ग पूर्वक जब होगी तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा बनती है, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई सबको जी। बात? तो क्या वाक्य बनाए भाई साहब, क्या वाक्य बनाए? सन्मार्गम अभिनिविशते संतः, है ना। संत लोग जो होते हैं, है ना, संताह बहुवचन कर लो, अभिनिविशन्ते कर लो यहाँ पे, है ना। संत लोग क्या करते हैं? सन्मार्गम अभिनिविशन्ते किस में लगाते हैं? दुर्जनों को दुर्जनों को सज्जन लोग किस में लगाते हैं? सन्मार्ग में लगाते हैं ना। सन्मार्ग में लगने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं करते? क्यों महाराज, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखो करते हैं। जो विष धातु आपकी अभिनिविशते जो बनाए हैं आप, कैसे कैसे बनाए? अभी उपसर्ग पूर्वक और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु रही है, ठीक है, अभिनिविश बना। और फिर आप क्या लाए? ते अंते ले आए, एक वचन था तो अभिनिविशते बना लिए, बहुवचन होगा तो क्या बनाओगे? ए अभिनिविशन्ते बनाओगे? अभिनिशन्ते। अभिनिविशन्ते क्या बन जाएगा वाक्य? अभिनिविशन्ते सन्मार्गम संताः, बन जाएगा ना। संत लोग क्या करते हैं, है ना, दुर्जनों को सन्मार्ग में प्रेरित करते लगाते हैं, ठीक है, समझ में बात है जी? ये सज्जन लोग सन्मार्ग में लगते हैं, अभिनिविशयति, ठीक है। तो वाक्य बनेगा अभी और नी उपसर्ग पूर्वक आपकी धातु है। अब कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं? तो आधार क्या है, किस में लगा रहे हैं? अरे किस में लग रहे हैं भाई सज्जन लोग? सन्मार्गम। सन्मार्गे। सन्मार्गे। तो क्या लगना चाहिए था? संताः सन्मार्गे अभिनिविशन्ते, संत लोग सन्मार्ग में लगते हैं। तो सन्मार्ग में लग रहे हैं तो मैं कौन व्यक्ति बनती है आपकी मैं पेपर में? अधिकरण हुआ ना, सप्तमी। अधिकरण हुआ ना, सप्तमी बनती है कि नहीं? सन्मार्गे बनना चाहिए था कि नहीं बनना? सन्मार्गे बनना चाहिए था कि नहीं? सन्मार्गे ऐसा बनना चाहिए था ना। जी नहीं। जी। लेकिन क्या बनाए आप? सन्मार्गम। क्यों बनाए? क्योंकि आपका सूत्र कहता है कि अभी और नी उपसर्ग पूर्वक यदि विष धातु है तो उस धातु का जो आधार होगा, कर्ता नहीं, उस धातु का जो आधार होगा, धातु का आधार कौन है, कहाँ लग रहा है वो? सन्मार्ग में। समझ में आ रही बात? सन्मार्ग में। सारी चीजें धातु से करेक्ट है भाई साहब, सारी चीजें धातु से करेक्ट है, समझ रहे हैं ना आप? सारी चीजें वहीं से करेक्ट है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य बना लीजिए कोई एक, जैसे अभी हम लोग संभाषण को भी लेके चल रहे हैं, सूत्र तो हो ही गया हमारा पूरा, मैं संभाषण में लेके चलूंगा आप लोगों को। तो देखो, राम पिता के साथ साइकिल के द्वारा घर से विद्यालय के लिए भोजन करके मध्याह्न में जाएगा, ठीक है जी, है ना। तो अब ये बताओ, मेरी जो गमनक क्रिया है आपकी, है ना, गमनक क्रिया है गमिष्यति, है ना, जो आप बनाए हैं, गमिष्यति बनेगा नहीं बनेगा? क्या बनेगा? और गमिष्यति बनेगा ना। गमिष्यति। ठीक है, आपकी गमनक क्रिया है, तो इस गमनक क्रिया के सारी चीजें देखो गमनक क्रिया से करेक्ट हो रही हैं। अब सारी चीजें किससे करेक्ट होंगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अभी हम लोग कल परसों निरुक्त का जब वो कर रहे थे
ऋतु, कहाँ है ऋतु जी? कहाँ है ऋतु जी महोदय? हाँ है, नहीं है, गायब हो गए। चलो अच्छी अभी बात है। थोड़े नेटवर्क इशू होगा। नेट इशू है, चलो। अब बताओ, ऐसी चीजें छूट जाती है ना तो ये गड़बड़ रहता है मामला। वही वही लड़की का विषय है, उसी ने पूछा था, तो देखो कि ये समझ में आती है ना, ऐसे एक चीज समझ में नहीं आती एक चीज से। तो देखो, जब हम वो निरुक्त पढ़ रहे थे, निरुक्त का जब रिवीजन कर रहे थे, तो वहाँ एक चीज आई थी ना आपकी, क्या आया था? वहाँ प्रधान किसको माना जाता है? कि वो दोनों चीजें, यदि नाम और आख्या दोनों चीजें, तो उसमें प्रधान कौन रहेगा? बोले भाव प्रधानम। आख्यान। प्रधानम आख्यातम। भाव इत्युक्ते क्रिया प्रधानम। क्रिया। क्रिया प्रधान। समझ में आया? क्रिया जी। प्रधान होती है, जी। क्रिया को लेकर के ही सबको कनेक्ट करना है। अभी क्रिया का गमिष्यति, तो कर्ता को कनेक्ट करो। क्रिया से कर्ता कौन है? राम, राम राम। गमिष्यति। समझ में आई बात? है जी। ना? अब किसके साथ जाएगा? तो वो भी क्रिया से कनेक्ट हो रहा है, पिता के साथ। ठीक है, किसके द्वारा जाएगा? तो देखो, आपका जो माध्यम है ना, माध्यम मतलब के द्वारा, करण, वो क्रिया। भी उसी से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अब कहाँ से जा रहा है? अपादान भी क्रिया से हो रहा है ना? है ना? कुत्रतः गमिष्यति। और कहाँ के लिए जा रहा है? कुत्र आएगा गमिष्यति, तो विद्यालय। कहाँ के लिए? विद्यालय के विद्यालय। लिए जा रहा है ना? और क्या करके जा रहा है? भोजन भोजन। कृत्वा। भोजनम कृत्वा, है ना? और कदा गमिष्यति, कब जा रहा है? तो सारी चीजें क्रिया से कनेक्ट हो मध्याह्न रही है कि नहीं हो रही काले। आपकी? अरे सारी चीजें क्रिया से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही भाई साहब? ये समझाना था हाँ। मुझे, है ना? तो क्रिया से ही सब कनेक्ट होता है, समझ में आई? इसीलिए उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि धातु का आधार, धातु का आधार, है ना? धातु का कर्म, धातु का कारक, धातु से ही सब होता है, समझे? और साइंस में भी ऐसा ही है, समझे? साइंस में भी ऐसा ही है, सब कुछ इसी पे आश्रित है। ये नहीं तो इंसान खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। नहीं आता है वो, उसमें राहुल भी तो गांधी जी बोलते हैं ना भैया, सर्वम धातु जमा। है ही है। अरे पूरा योग शास्त्र भरा पड़ा है जी, पूरा पतंजलि कृत आपका जो ये क्या बोलते हैं, भागवत का पूरा भागवती जो है ग्रंथ है, वो पूरी भरी पड़ी पूरी। जितना ये आपका जी। आयुर्वेद है पूरा इसी पे भरा पड़ा है, 50% में ये है, उसको पुष्ट करने का उपाय है। हाँ। यदि वो पुष्ट नहीं है, वो मजबूत नहीं है, तो कुछ नहीं है, ओज वोज सब खत्म हो जाता है। वो बोलते हैं ना, हम बोल रहे हैं इधर से एनर्जेटिक एकदम। मेरे को देखना कभी भी आप, कभी कभी ऐसा भले हो सकता है कि मेरा आसपास का वातावरण थोड़ा सा वैसा हो, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा साइलेंट हो सकता हूँ बोलने में, कि आसपास का वातावरण है। क्योंकि और लोगों को भी ध्यान रखना है ना, हम अपना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, तो बराबर के लोगों को डिस्टर्ब ना हो, जो और लोग पढ़ रहे हैं अपने अलग विषय को। तो मैं थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ, थोड़ा सा गंभीर ले आता हूँ, आवाज कम कर लेता हूँ। वरना मेरी सुबह आप 5 बजे बात सुनना और रात को 11 बजे बात सुन लेना, एक ही आवाज मिलेगी आपको, लगेगी नहीं कि सो के उठे हैं कभी भी। हर समय वही एनर्जी है। और आप लोगों की आवाज सुन लो, यदि 12 बजे